पंजाब हरियाणा राज्यों के बराबर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश। दूसरा वहाँ पे है 65 साल की जो आंगनबाड़ी वर्कर को हटाते हैं, उसकी आयु 65 साल, राजस्थान राज्य में 60 साल। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी 65 साल उम्र होनी चाहिए, जहाँ वहाँ जैसे होम टेक देते हैं उसी प्रकार राजस्थान राज्य में लागू किया जाए। एक मांग हमारी ये भी है कि मिनी आंगनबाड़ी के अंदर और मुख्य आंगनबाड़ी के अंदर जो किराए में जो असमानता है, उनको 200 और उनके 750 रुपये मिलते हैं, तो उस किराए में असमानता को हटाकर समानता की जाए। 2013 के अंदर स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम लोग आपको परमानेंट करेंगे और आपको स्थायी रूप से आपकी आंगनबाड़ियों में स्थायी रूप से करेंगे, आपके वेतनमान भी बढ़ाएंगे। अभी तक उनके द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये जो वादे हैं, जो नेताओं के वादे हैं, जो झूठे वादे कर करके चले जाते हैं और हमारा कुछ भी नहीं रोका है, जबकि जड़ हम ही हैं। सरकार के पास जितने भी आंकड़े आते हैं गर्भवती महिलाओं के, बच्चों के और धात्री महिलाओं के, ये सारे आंकड़े हम हमारे द्वारा दिए जाते हैं। बच्चों को पोषण दिया जाता है। जो कुछ भी है सरकार की नींव हम ही हैं, और आज जब नींव ही कमज़ोर रहेगी तो सरकार कहाँ से ऊपर बढ़ेगी। हम सारे दिन भर फील्ड में घूमते रहते हैं, फिर भी हमारी सैलरी 1600 रुपये तक तय की गई है। सारे दिन भर बच्चों को लेके धूप में, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेके यहाँ पे धरना दे रहे हैं। 8 दिन से हम भूख प्यास इससे ग्रहण नहीं किए। हमारी कई लेडीज़ें ICU में भर्ती है, अभी 4-5 लेडीज़ें। अभी भी हमारी कोई मांगी पूरी नहीं की जा रही है और हमें ना लिखावट में कुछ दिया जा रहा है। डायरेक्टर भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, हमारी 3 बार वार्ता हुई डायरेक्टर से। हमने कहा आप लिखित में आश्वासन दे दो, अपने आप उठ जाएंगे हम लोग, पर अभी तक तो कोई लिखित में आश्वासन नहीं है। आज अभी भी हमारी आशाएं हैं कि सरकार बुला के बात करे और लिखित में आश्वासन दे। चर्चा में अब एकीकृत कर्मचारी महासंघ के संगठन मंत्री सावित्री शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सावित्री जी, मैं देख पा रहा था 65,000 आंगनबाड़ियां राजस्थान में हैं, 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद आपकी मांग को सरकार दरकिनार कर रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? कि सर इसमें क्या नाम से इनों की गलतियां हैं। जो अलग अलग मंत्री आते हैं, अलग अलग अपने प्रस्ताव रख देते हैं, वो कह के ये कर देते हैं हम आप आएंगे। अभी इन्होंने कहा वसुंधरा जी ने कि भाई मैं आई हूँ, मैं तुम्हारे को नियमित कर दूंगी। 2013 में इन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि आपको नियमित किया जाएगा, आशा सहयोगिनियों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम लोग कर्मी नहीं है, एक तरफ ये लोग हमको कर्मी नहीं मांगते हैं, हम लोग अपने स्वेच्छाकारी हैं। तो ये हमको 60 साल में हमको रिटायर क्यों करते हैं? तो हम रिटायर थोड़ी हैं, हम तो स्वेच्छाकर्मी हैं, हम तो सेविका हैं, हम सेविका हैं, तो हम तो 60 साल से 65 साल तक कर सकते हैं ना। मतलब सरकार अपनी सहूलियत के मुताबिक आप लोगों को इस्तेमाल करती है और उसके बाद उसका लाभ आप लोगों को वक्त पर नहीं मिलता है। और हमसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। पल्स पोलियो में ड्यूटी दिलाई जाती है, उसमें ये कहते हैं कि भाई ये आशाएं ज्यादा काम करती हैं, इनको 400 दर्शकों की जानकारी के लिए चाहेंगे कि कांग्रेस राज में आपको लेकर क्या कुछ हुआ और मौजूदा बीजेपी सरकार ने क्या कुछ कहा था जो पूरा नहीं किया जा रहा? बीजेपी ने ये कहा अभी क्या नाम से कि मैं नियमित कर दूंगी, उसने तो अभी तक हमारा कुछ नहीं करा। एक 400 रुपए बढ़ा के कह रही है। हम लोग बघेल जी से मिलने गए थे। कितना रुपया मिलता है अभी? अभी हमको 4,000 और 364 रुपए मिलते हैं। 4,364 रुपए मिलते हैं। हाँ। और आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांगे हमें नियमित करे जाए, हमारी जो और भी स्टेट में जो पेमेंट है वो हमारा करा जाए, और जो सरकारी छुट्टियां जो वो दे रहे हैं हमारे को, पंजाब में है और जगह है, वो हमारे को सरकारी छुट्टी दी जाए, गर्मी शीतकालीन अवकाश। और जब पोषाहार नहीं आता तो हमारा आंगनवाड़ी खोलने का, जब ये कहते हैं कि पोषाहार आपको बांटना है, जब आंगनवाड़ी सारी छुट्टियां सरकारी होती हैं, तो हम लोग आंगनवाड़ी खोल करके पोषाहार आ नहीं रहा है, तब भी हम आंगनवाड़ी खोल करके बैठेंगे, उन बच्चों का शोषण होगा। वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के 7 दिन से आप लोग जयपुर में है, धरना दिया जा रहा है, 8वां दिन आज है। हाँ सर। प्रदर्शन भी हो रहा है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि इस बीच महकमे से आपको क्या जवाब मिला? मंत्री का कोई रेस्पॉन्स है आपके पास? मंत्री महोदय ने तो ये जवाब दिया था, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, आ बैल मुझे वाली बात है कि 400 रुपए मैंने जब इनको बढ़ा दिया है, आज भी अखबारों में बताया गया कि भाई 3 मांगे इनकी पूरी कर ली गई है, जबकि हमारी 3 मांगे पूरी 2014 में जो 750 रुपए और क्या नाम से 300 रुपये, 400 रुपये अब ये बढ़ाया इसने क्या मांग, वो पिछली वाली जो मांगों को लेकर के ये हमारे पेपरों में निकाल रहे हैं कि हमने जो मांगे दी हैं, अभी 5 मांगे दी हैं हमने, उसकी हमने पूर्ति 3 कर दी है पूरी, जबकि हमारे को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। रात को 11:30 बजे बुलाते हैं और फिर वो हमसे वार्तालाप करते हैं, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं। हमने किसने की 11:30 बजे किसने बुलाया आपको? अमित शर्मा। और क्या कहा? सुमित शर्मा कि भाई क्या नाम से आप लोग हमारे को संतोषजनक, भाई आप लोग ये हटा दो, ये आप लोग गर्मी में मर रहे हो, आप लोगों का ये नहीं हो सकता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता आपका काम। अर्चना जी, मैं आऊंगा आपके पास में, उससे पहले इस स्थिति पर पंकज जी आपसे एक जवाब चाहता हूं।
देखिए अश्विनी जी, जैसा खुद ने भी कहा कि ये जो मांगे थी 2 साल सरकार को हुए, सरकार ने जो मानदेय बढ़ाने की बात की थी, मानदेय इनका बढ़ाया गया और जिस तरीके की आर्थिक स्थिति सरकार को मिली, उन इस परिस्थिति में जितना काम हो सकता था वो लगातार सरकार जो है इनके लिए कर रही है। और अभी सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने कहा कि जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके की है, सरकार पहले की स्थिति में जो है आर्थिक स्थिति में जो है प्रगति कर रही है और जैसे जैसे स्थिति ठीक होंगी निश्चित रूप से इनकी बाकी जो मांग है वो भी जो है पूरी करने की कोशिश जो है सरकार करेगी। लेकिन इन्होंने तो कुछ और तस्वीर बयान की है कि सरकारी अधिकारी जाकर ये कहते हैं कि आप गर्मी मर रहे हैं, घर चले जाइए। देखिए मैंने कहा ना कि आप हर एक चीज नहीं प्रशासन आ रहा है, नहीं देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताओ, इतनी संवेदनहीन सरकार है, हमारे टेंट उठा दिए गए, आप गर्मी में टेंट नहीं लगाने दे रहे हैं लोगों को। आप सोचिए ये इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात और क्या हो गया। और इतने वो महिलाएं धूप में मर रही है, वहाँ पे आईसीयू में भर्ती हो रही है, और आपके सरकार को प्रति शर्म आनी आपके प्रति चाहिए हमारे कि जो महिलाएं इतनी दूर दूर से आई हैं, केस लगाया जाएगा। आप वो कह रहे हैं हमारे पुलिस वाले धमका रहे हैं, केस लगाएंगे आप लोगों के। ये सरकार है, ये सरकार, ये अपनी सरकार है। पंकज जी, 425 ज्ञापन अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से दिए गए हैं, जो कि मौजूदा सरकार की अगर बात की जाए तो 200 से ऊपर चले जाते हैं। कुछ इतने ही कांग्रेस राज में भी दिए गए और 70 बार अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को मिलाकर ये ज्ञापन दिए गए हैं। अर्चना शर्मा जी, जवाब आप भी दीजिए। ठीक बात है अश्विनी जी, ज्ञापन इन्होंने दिए अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन एक नज़रिया ये भी रखने का हमारा कर्तव्य बनता है कि इनके ज्ञापन देने, इनके आंदोलन करने के दौरान सरकार का रवैया क्या रहा। कांग्रेस शासन के दौरान यदि इन्होंने कभी आंदोलन किया, कभी इन्होंने अपनी मांगे रखी, तो हमने सद्भावना के साथ सुना भी है उसको, इनका शोषण नहीं किया। अभी ये 7 दिन से बैठी हुई हैं। जब दूसरे दिन इनका मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने जाकर देखा कि पुलिस जाब्ता खड़ा था वहाँ पर और इनसे कहा गया कि आपके टेंट तो उखाड़ ही दिए थे भरी दोपहर में, जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर था, और इन लोगों से कहा गया यहाँ भी नहीं बैठोगे, आपके पास परमिशन नहीं है। इनफैक्ट इनको धमकाया भी गया। उसके पश्चात थोड़ा सा प्रेशर बना, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक इनको टेंट लगाने नहीं दिया गया। और मंत्री छठे दिन कहती हैं कि मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे विभाग के ऑफिस के बाहर कोई दंशन कर रहा है। यानी इतने संचार के युग में जागरूकता कितनी है सरकार की, ये सब संवेदनहीनता के परिचायक है। इन्होंने ज्ञापन दिया तो उसके ऊपर हमने कार्यप्रणाली की योजना भी तैयार की। और जो भी पंकज जी कह रहे थे कि साहब आपने तो नीति बना दी, अब नीति बना दी, इनके हमारे पास तो पैसा नहीं था, सरकार डेफिसिट में जा रही है, सरकार कैसे इनके लिए काम करेगी। विद्यार्थी मित्रों को अमित भाई शाह की मौजूदगी में पहली वर्षगांठ पर जो आश्वासन दिया, आज उसका क्या हुआ। आज 13 विद्यार्थी मित्र ऑन रिकॉर्ड आत्महत्या कर चुके। आपकी संवेदनाएं जागृत नहीं होती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मैंने शुरू में भी कहा, ये वो महिला कर्मी है जिन्होंने आपके मानव सूचकांक को बेहतरीन बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे रखा है। ऐसे में आपने कहा मैं इनकी बात को सड़कों पर नहीं, इन्होंने किया क्या? मेरे पास 100 करोड़ के कोष का पंकज जी आप अपनी बात कहिएगा। सर हमने क्या किया? 100 करोड़ का कोष गठित कर दिया। से आप है ना पेंशन बात दिए, गहलोत जी क्या गए थे, इनकी पेंशन बात, वो फाइल भी दबा करके रख दी है। पेंशन किसने दबाई? अश्विनी जी, वो पेंशन की यूपीए गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो मैं अभी लाई नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मेरे चरित्र में ऐसा नहीं कि मैं कोई झूठी बात को दबा करके क्यों रखा गया। अब ये बताइए आप। एक मिनट, उस कोष के गठन के साथ इनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कोष का गठन, इनकी टर्मिनली इल होने पर उस स्थिति में कोष का गठन। प्रपोजल आया, लेकिन प्रपोजल नहीं, उसके ऑर्डर आ चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम शासन से बाहर हुए, यूपीए गवर्नमेंट शासन से बाहर हुई, और इन्होंने आने के बाद, और सबसे बड़ी कारण उसका क्या है, आज पंकज जी चाहे कांग्रेस पे दोषारोपण करे, सर्व शिक्षा अभियान का बजट कर्टेल। अभी भवानी सिंह इन्होंने अभी बताया कि किस प्रकार से सरकार ने 18,000 करोड़ को 14,000 करोड़ के और कम किया था, प्रेशराइज हुए तो उसको किया। यानी हर सेक्टर का बजट आप खत्म करते हो। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के बजट को कर्टेल करने का नतीजा ये होता है कि ऐसे जो कर्मी है जो मानदेय पे काम करते हैं उनका शोषण बढ़ा है। एक उदाहरण और जो पंकज जी को जानना भी चाहिए, प्रेरक जो थे उनको पार्ट टाइम कर दिया इन्होंने कंप्यूटर शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया। यानी इनकी नीति क्या, एक तरफ लेकिन आंगनबाड़ियों को लेकर क्या स्थिति है और आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं को लेकर क्या स्थिति है? भंवर सिंह जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच आरोपों की जंग छिड़ी है, लेकिन मैं फिर पहले सवाल पर जो आपके पास आया था उसी को लेकर आना चाहता हूँ। ज्यादा जिम्मेदार कौन है? किसके हालात में, किसकी सरकार के राज में बदहाली के करीब हम इनको देख पाते हैं? देखो क्या है कि कांग्रेस ने भी इनको वादा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने काम किया नहीं उस समय। सरकारों की दोनों की स्थिति सेम है। अभी केंद्र में जो सरकार आई उसने वादा किया था पूरे देश के आंगन कर्मियों से, इनके घोषणा पत्र में, बीजेपी के राष्ट्रीय घोषणा पत्र में, कि मिड डे जितने भी स्कीम वर्कर हैं उन सब के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। मोदी जी कर रहे हैं उल्टा है।
उन्होंने जो है हमारे जो गांव के वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं पंचायत में, उनका बजट घटाया। अभी पूरे देश के अंदर 40% बजट घटाया। इसी तरह इनका भी बजट घटा दिया। इसी तरह वो आप क्या करें कि साहब राज्य सरकार से पैसा लो। अब वो उल्टा काम कर रहे हैं कि केंद्र को जो बजट देना चाहिए वो तो कर दिया कम, कहते हैं राज्य सरकार से आप लड़ो। आप सोचो, मैं ये कह रहा हूं कि मिड डे मील वर्कर की दशा इनसे भी बुरी है। आंगनबाड़ी, आपको पता है, सुनकर के ताजुब होगा, 1000 रुपया महीना देते हैं जो स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाता है। उसको ही सारे जो है ईंधन की व्यवस्था करनी है, बर्तन उसको मांजने हैं, खाना उसको बनाना है, साफ उसको करना है, उसका वेतन कितना है? ताज्जुब कर जाओगे, इस आज़ादी के समय में 1000 रुपये महीना, यानी 30 रुपये रोज रोटी नहीं मिलती है, सड़क के ऊपर 20 रुपये लीटर पानी मिलता है। और आज ये बीजेपी की सरकार के नेता जी हमारे बीच में बोल रहे हैं हम बहुत संवेदन है। इतनी संवेदनहीन सरकार कहीं हो नहीं सकती है जो मजदूरों पर इतने जबरदस्त हमले कर रही है इस समय, जिसकी हद नहीं है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, वसुंधरा को खुद को आना चाहिए सड़क के ऊपर कि ये महिलाएं आई है। जब तो चूंदड़ी ओढ़ने के लिए पूरे राजस्थान में घूम रही थी कि मैं महिलाओं के साथ, मैं महिलाओं की इज्जत के लिए रक्षा करूंगी। 25% तो अपराध बढ़ गए इनके आने के बाद में महिला मुख्यमंत्री महोदया के। हालत यह महिलाओं की कि आज 72 से पोजीशन में चल रही है। आज इन महिलाओं को सड़क पे 8 दिन हो गए। शर्म नहीं आ रही है मुख्यमंत्री को कि अपने अधिकारी और मंत्री, महिला बाल विकास विभाग का जिम्मा एक महिला के पास है, मुख्यमंत्री महिला है, क्या कारण है? संवेदनाओं की बात हो रही। चलिए मैं संवेदना की बात का सवाल खालिद साहब आपको आ रहा हूँ, मैं आपके पास गौर सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास में, क्या संवेदनहीन है सरकार? पंकज जी, मुझे लगता है कि शायद भंवर जी, शायद मेरे को लगता है या तो जो है इन चीजों में बड़े साफ से हो गए कि जो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज करी, मेरे ख्याल में जो है नहीं भंवर जी एक सेकंड शायद 1 लाख करोड़ का घोटाला किया, वो शायद सावित्री जी आ रहा हूँ आपके पास, सावित्री जी आ रहा हूँ। ऑफिसों में ताले लगे हुए हैं, पानी की जरूरत नहीं है, बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है। आराम से, शांति से सावित्री जी आपके पास भी आऊंगा। सावित्री जी आपकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। 8 दिन से परेशान हो रहे हैं, बाथरूम जा रही है, कहां जाएंगे? आपकी शर्म कहां गई थी जब 1 लाख करोड़ के नुकसान हो रहे थे और आप साथ दे रहे थे? आप शर्म नहीं हो रहे थे? लूट लूट के ले गए थे, आप मेरे साथ दे रहे थे? किनका साथ दे रहे थे? हमारे तब भूल गए थे? नहीं तब भूल गए थे, आप भूल गए थे, तब भूल गए थे। हमारा 8 दिन का अभी हुआ है। पंकज जी और भंवर सिंह जी, मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा, संयम रखिए, मौका मिलेगा सबको अपनी बात रखने का। सावित्री जी आपके पास आऊंगा, बताइए। सावित्री जी आऊंगा आपके पास में। खालिद कुरैशी साहब है, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। इतने कहूँगा मैं कि इस तरह लड़ना तो मुझे आता नहीं है। मुख्यमंत्री से मेरी अपील है, जो महिलाएं जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, उनकी जो भी जायज मांगे वो पूरी करे जल्द से जल्द, ताकि पार्टी को बदनाम होने का मौका न मिले। सुरेश जी भी हैं अजमेर से, नमस्कार सुरेश जी। हाँ नमस्कार सर जी। बताएं सर जी, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार का हो रहा है, ये गलती है। आप जैसे ये मतलब सर जी बोल रहे हैं कि भाई महिला मुख्यमंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है, फिर भी ऐसा अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ, ये तो गलती है। अब पंकज जी बोल रहे हैं कि आपके शब्दों पर कायम रखो, अब ये कितना कायम रहे, है नहीं? सब्र जवाब दे गया सुरेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा लगातार चर्चा को जारी रखेंगे। सावित्री जी आपसे वापसी करूंगा, जिस संवेदना की बात है हम उसी पर आएंगे और जानना चाहेंगे क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक आंदोलन का हक नहीं है या फिर अपनी मांगों को रखने का हक नहीं है? अगर है तो फिर किस तरह से रखा जाए, सरकार के नजरिए से या फिर एक आंदोलनकारी के नजरिए से? नियमित किए जाने का मतलब ये है कि उस आदमी के या महिला के आमदनी की सिक्योरिटी, जितनी भी उसकी आमदनी है उसको सिक्योर होना चाहिए कि वो उसको मिलेगी। क्योंकि जो आंगनवाड़ी में जो भी महिलाएं काम कर रही है, उनका परिवार है, उनके बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनके आने वाली जिम्मेदारियां हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि उनको सुरक्षा दी जाए।